अनअकैडमी आपके लिए लाया है कंप्लीट कोर्स CSIR जून 2021 के लिए, और ये अपना बैच स्टार्ट कर रहा है 1 जनवरी से 2021 से। तो अभी कुछ ही दिन बचे हुए हैं। आप अगर इसमें सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं। अनअकैडमी पे आप जाएंगे तो वहाँ पे टॉप एजुकेटर्स हैं उनके, पंकज कुमार, गजेंद्र पुरोहित, नूरल हुड्डा, जागृति शर्मा, ज्योति कुमारी, आरती रानी, खुशबू अग्रवाल, सुरभि उपाध्याय, सत्येन जोनी, ललित कुमार, ये सब टॉप एजुकेटर्स हैं अनअकैडमी के। और डिफरेंट बैचेस वहाँ पे स्टार्ट होने वाले हैं 1 जनवरी से। अगर आप इनरोल होना चाहते हैं तो अनअकैडमी का जो सब्सक्रिप्शन का लिंक है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पड़ा हुआ है, वहाँ पे जाइए, आप सब्सक्रिप्शन लीजिए। बहुत सारे बैचेस हैं, आप कोई भी बैच वहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं। और अनअकैडमी ने बोला था कि वो अपना प्राइस हाइक कर रहा है, और अगर आपको प्राइस वहाँ पे डिस्काउंट चाहिए, जो भी बढ़े हुए प्राइसेस हैं उस पर भी आपको वहाँ पे डिस्काउंट मिलेगा। आप हमारे चैनल का जो है रेफरल कोड यूज़ कर सकते हैं, बॉटनी 10 है। जब आप सब्सक्रिप्शन करने जाएंगे वहाँ पे आपको रेफरल कोड मांगता है। अगर आप वहाँ पे बॉटनी 10 डालते हैं जो कि हमारे चैनल का रेफरल कोड है, तो वहाँ पे जो आपका फाइनल प्राइसिंग होता है वहाँ पे आपको 10% का डिस्काउंट मिलता है सब्सक्रिप्शन पे। ओके, तो मैं आपको थोड़ा सा इसका वो दिखा देता हूँ, जो लिंक है वहाँ पे आप जाएंगे तो वहाँ पे आपको कैसा दिखेगा। ये है ये लिंक जो मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। वहाँ पे आप देखेंगे कि कंप्लीट कोर्स फॉर CSIR जून 2021 लाइफ साइंस, डिफरेंट बैच हैं। ये मैं बैच फर्स्ट का आपको दिखाता हूँ यहाँ पे, ठीक है। ये जनवरी 8 से स्टार्ट होने वाला है। तो अगर आप इनरोलमेंट लेना चाहते हैं तो उसमें आप ले सकते हैं। यहाँ पे आपको कंप्लीट प्रिपरेशन कराया जाएगा। जो आपका जून 2021 का CSIR का पेपर होने वाला है लाइफ साइंस, उसके लिए यहाँ पे देखिए, इन दिस कोर्स टॉप एजुकेटर विल कवर द एंटायर सिलेबस फॉर लाइफ साइंसेस फॉर CSIR UGC नेट एग्जाम। Learners at any stage of their preparation will be benefited from this course. This course will be covered in हिंदी। सबसे अच्छी बात है कि यहाँ पे जो भी सारे लेक्चर हैं वो आपको हिंदी में पढ़ाए जाएंगे, नोट्स भी यहाँ पे प्रोवाइड कराए जाएंगे जो कि इंग्लिश में होगा। ओके, तो अगर आप अपने प्रिपरेशन के लिए अनअकैडमी आपको अच्छा लगता है तो आप अनअकैडमी पे जाके इस कोर्स का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। लिंक सारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। रेफरेंस वेलकम टू चैनल मास्टर्स ऑफ बॉटनी अगेन। मैं हूं आपका दोस्त विनय कुमार सिंह, और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे जेनेटिक्स के मेंडलिज्म पार्ट से। मेंडलिज्म की भी बात करेंगे हम, जहां पे ये सारे टॉपिक्स आते हैं। आपके कैरेक्टर्स जो थे मेंडल ने क्या कंसीडर किए थे, सेकेंड लॉ ऑफ सेग्रीगेशन एंड लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, मोनोहाइब्रिड क्रॉस, डाईहाइब्रिड क्रॉस, ट्राईहाइब्रिड क्रॉस, टेट्राहाइब्रिड क्रॉस, टेस्ट क्रॉस एंड बैक क्रॉस, एंड सीक्रेट्स ऑफ मेंडल सक्सेस। ये जो टॉपिक्स मैंने बनाया है, ये जो BHU में आपके क्वेश्चन पूछे गए हैं 2008 से लेकर 2020 पर 20 तक, उसके बेसिस पे मैंने बनाया है। और मैं आपको यहाँ पे क्वेश्चंस का आंसर दूंगा और उसका एक्सप्लेनेशन दूंगा। जहाँ तक हो सके मैं उसका नोट्स भी आपको प्रोवाइड कराऊंगा। इस वीडियो में मैं कवर करूंगा मेंडलिज्म का, जहाँ तक आपका मेंडल का ये सारा कहानी है। इसके बाद आता है आपका एक्सटेंशन ऑफ मेंडलिज्म, जहाँ पे जो मेंडल के एक्सपेरिमेंट थे उसको वेरीफाई करने के लिए बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स बाद में हुए, और फिर उससे जो मेंडल का रूल था वो डेविएट होता गया और नए नए रूल्स बने, जैसे इनकम्प्लीट डोमिनेंस, को डोमिनेंस, साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस, एपिस्टैसिस, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस, मल्टीपल रिलीज एंड क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस। ये जो सारी चीज़ें हैं ये मेंडलिज्म का एक्सटेंशन है, ठीक है। जो इन लोगों ने एक्सपेरिमेंट किया, जिन साइंटिस्ट ने, ये जो सारे उन्होंने बताया कि मेंडल के रूल को नहीं फॉलो करते हैं, तो ये बाद में है। तो इसीलिए सबसे पहले हम मेंडलिज्म की बात करते हैं और BHU में यहाँ से कौन कौन से आपके क्वेश्चन पूछे गए हैं। ओके, तो सबसे पहले चलते हैं, हम देखते हैं क्वेश्चन आपका मेंडलिज्म से ही। पहला तो कैरेक्टर्स कंसीडर्ड बाय मेंडल से एक क्वेश्चन आया है आपका, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टर्स ऑफ P वाज नॉट स्टडीड बाय मेंडल। तो जब आप मेंडल के बारे में पढ़ते हैं, सबसे पहले आपको बताया जाता है कि मेंडल ने कौन से कैरेक्टर को कंसीडर किया था। तो वहाँ पे आपको पता है 7 कैरेक्टर थे, इस टेबल में आप देख सकते हैं, ठीक है। सीरियल नंबर दिया हुआ है यहाँ पे, कैरेक्टर स्टडीड बाय मेंडल। तो मेंडल ने जो था अपने एक्सपेरिमेंट में, उनका एक्सपेरिमेंट आपको पता है गार्डन पी पे था, जो आपका कौन सा प्लांट है, पाइसम सटाइवम फेबेसी फैमिली का। तो वहाँ पे उन्होंने इस पाइसम सटाइवम का लेंथ देखा का, टालनेस और जो डॉफनेस था, वो फ्लावर का कलर क्या था आपका,
और वहाँ पे पॉड या फ्लावर का पोजीशन क्या था, एक्सियल या टर्मिनल, शेप क्या था पॉड का, ठीक है, कलर क्या था पॉड का, शेप ऑफ सीड एंड कलर ऑफ सीड। ये जो 7 कैरेक्टर थे ये मेंडल ने कंसीडर किए थे। इसी पे आपका ये आया था क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टर ऑफ पी वाज नॉट स्टडीड बाय। तो आपको यहाँ पे ये बताना था कि कौन सा कैरेक्टर जो है मेंडल ने नहीं कंसीडर किया था। तो लेंथ ऑफ द प्लांट आपने देखा ही, शेप ऑफ द पॉट भी उन्होंने कंसीडर किया था, कलर ऑफ प्लांट, यहाँ पे प्लांट का कलर तो उन्होंने कंसीडर नहीं किया था, कलर ऑफ पॉड उन्होंने कंसीडर किया था। तो आसान था ये क्वेश्चन, हम जाएंगे ऑप्शन नंबर सी के साथ। ओके, तो टेबल मैंने आपको इसका एक्सप्लेनेशन भी दिखा दिया। सेकेंड जो टॉपिक है वो आपका है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन एंड लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट थे। यहाँ से भी अभी तक एक क्वेश्चन पूछा गया है आपका, एक क्वेश्चन जो कई बार पूछा गया है, मेंडलियन प्रिंसिपल विच हैज ऑलवेज स्टूड द टेस्ट ऑफ टाइम इज। बहुत सारे बच्चे इसका मीनिंग नहीं समझ पाते हैं, ये क्या है ऑलवेज टू द टेस्ट ऑफ टाइम। इसका हिंदी मीनिंग आप देखेंगे तो है मेंडेलियन सिद्धांत जो हमेशा समय की कसौटी पर खरा उतरा है, मतलब कभी भी उसमें आपको डेविएशन देखने को नहीं मिला है। लॉ ऑफ डोमिनेंस जो है वहां पे आपको डेविएशन देखने को मिलेगा, ठीक है। लॉ ऑफ डोमिनेंस का जैसे है, बहुत सारे हैं, आगे चल के आप पढ़ेंगे। तो लॉ ऑफ डोमिनेंस हमेशा काम नहीं करता है, ठीक। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन जो है ये हमेशा काम करता है। लॉ ऑफ को डोमिनेंस भी जो है हमेशा से ये नहीं होता, ये भी बदलता रहता है, कहीं पे इनकम्प्लीट डोमिनेंस है, कहीं पे को डोमिनेंस है। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का भी आप देखेंगे, इन्होंने जो बताया था मेंडल का लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट की जो कैरेक्टर्स हैं हमेशा इंडिपेंडेंट असॉर्ट होते हैं, ऐसा नहीं है। लिंकेज वगैरह जो आप पढ़ते हैं, अभी आप एक्सटेंशन ऑफ मेंडलिज्म में पढ़ेंगे, ये सब सारी चीज़ें इसके क्या है, एक्सेप्शंस हैं। तो लॉ ऑफ डोमिनेंस जो है इसका भी एक्सेप्शन है, लॉ ऑफ को डोमिनेंस या लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, ये बहुत सारे तरीके से होते हैं। लेकिन जो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन है, सेग्रीगेशन क्या हो गया आपका, मतलब गैमीट बनते टाइम जो गैमीट बनता है वो प्योर होते हैं, यही आपका सेग्रीगेशन है। और ये अभी तक हमेशा जितने भी आप वो करेंगे ये ट्रू रहा है, जो इनका मेंडल का ये वाला रूल था लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, ये हमेशा सही है कि जो गैमीट्स बनते हैं वो गैमीट क्या होते हैं, प्योर होते हैं, ठीक। तो ड्यूरिंग गैमीट फॉर्मेशन द यूनिट फैक्टर्स ऑफ अ पेयर सेग्रीगेट रैंडमली एंड ट्रांसफर इनसाइड डिफरेंट गैमीट। तो गैमीट में क्या होते हैं, ये कैरेक्टर प्योर रहते हैं। ईच गैमीट रिसीव ओनली वन फैक्टर ऑफ अ पेयर, सो गैमीट्स आर प्योर फॉर अ पर्टिकुलर ट्रेट। यही चीज, गैमीट्स क्या होते हैं, एक पर्टिकुलर ट्रेट के लिए प्योर होते हैं। यही है लॉ ऑफ आपका लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, ठीक। इट इज नोन एज कंक्लूजन ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमीट्स और सेग्रीगेशन। तो ये हमेशा से जो है, ये जो मेंडल का सिद्धांत है ये हमेशा से समय की कसौटी पर खरा उतरा, ठीक। तो हमेशा ये ध्यान रखिए, क्योंकि बीएचयू जो है अपना क्वेश्चन रिपीट भी करता है, तो हो सकता है शायद दे भी दे आगे चल के। फिर आते हैं हम और टॉपिक अपने 1.3 पे, जो है कि आपका मोनोहाइब्रिड क्रॉस। मोनोहाइब्रिड क्रॉस काफ़ी सिंपल है। यहाँ पे हम क्या लेते हैं, जैसे मान लीजिए प्योर येलो प्लांट ले लिया और एक प्योर ग्रीन सीड वाला प्लांट ले लिया, तो इसके सीड हमेशा येलो होते हैं, इसके सीड हमेशा ग्रीन होते हैं। तो ये इसका जीनोटाइप हो गया। अब जब गैमीट्स बनेंगे तो इसका एक ही टाइप का गैमीट बनेगा ना, कैपिटल वाई एक में रहेगा, एक में कैपिटल वाई, इसमें भी ऐसे। जब आप क्रॉस कराएंगे दोनों के बीच का, तो जो वो बनेंगे F1 जनरेशन, वो सारे के सारे हाइब्रिड होंगे, ठीक, मतलब हेटेरोजाइगोट। और जब इसका आप सेल्फिंग कराते हैं, इसी का मतलब सेल्फिंग का मतलब सेल्फ से क्रॉस कराएंगे। ये देखिए यहाँ पे जो दोनों प्लांट है, एक उसी का आपने मेल लिया, एक आपने फीमेल लिया, फिर वहाँ पे गैमीट बनेंगे और एक दूसरे से ये इंडिपेंडेंटली क्रॉस करते हैं। तो F1 जनरेशन में आपके क्या देखने को मिलेंगे, एक तो प्योर येलो रहेंगे, एक हाइब्रिड येलो रहेंगे सारे के सारे येलो। फिनोटाइपिक रेशियो क्या आता है इसका आपका मोनोहाइब्रिड क्रॉस का, 3:1 आता है, मतलब 3 येलो 1 ग्रीन। पर जीनोटाइपिक रेशियो क्या आता है, 1:2:1 आता है यहाँ पे, मतलब प्योर येलो 25%, हाइब्रिड येलो 50%, ठीक। इनका जीनोटाइप देखिए, एक कैपिटल वाई है एक में स्मॉल वाई है, तो एक डोमिनेंट है एक रिसेसिव वाला, पर यहाँ पे दोनों डोमिनेंट, यहाँ पे दोनों रिसेसिव, तो ये प्योर वाले हो गए, ठीक है। तो 1:2:1 का जीनोटाइपिक रेशियो और 3:1 का फिनोटाइपिक रेशियो, मतलब देखने में तो ये तीनों येलो दिखेंगे, सिर्फ 3 और 1 का रेशियो आएगा, लेकिन जीनोटाइप में क्या है, ये 1:1 ये 2, तो 1:2:1 का रेशियो आता है। तो यहाँ पे कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेंडल मोनोहाइब्रिड क्रॉस। तो आपको बस यही बताना था इसमें कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस के लिए कौन सी चीज़ यहाँ पे गलत है। इट इज़ अ क्रॉस बिटवीन टू प्योर ऑर्गेनिज्म
इन ऑर्डर टू स्टडी द इनहेरिटेंस ऑफ अ सिंगल पेयर ऑफ एलीज। तो हाँ ये ठीक है, मोनोहाइब्रिड क्रॉस में क्या करते हैं, सिंगल पेयर ऑफ एलीज का हम क्या करते हैं, इनहेरिटेंस देखते हैं। और यहाँ पे दो प्योर ऑर्गेनिज्म का हम क्रॉस कराते हैं, ये सही है। फिनोटिपिक रेशियो इन F2 जनरेशन इज 9:3:3:1। ऐसा नहीं है, F1 जनरेशन में सारे ये लोग आपको मिलेंगे, F2 जनरेशन में जो फिनोटिपिक रेशियो क्या होता है, 3:1 होता है। 9:3:3:1 का रेशियो आपको कहाँ पे मिलता है, डाई हाइब्रिड क्रॉस में। तो ये यहाँ पे मोनोहाइब्रिड क्रॉस के लिए गलत लिखा हुआ है। फिर भी हम आगे चल के और भी ऑप्शन पढ़ लेते हैं जो हमें एग्जाम में करना चाहिए, ऐसा ही नहीं आपको जो मिले आप उसी पे चले जाइए। सी पे चलते हैं, इट प्रोड्यूसेस जीनोटाइप रेशियो ऑफ 1:2:1 इन F2 जनरेशन। ये भी सही है, मैंने आपको बताया जीनोटिपिकली क्या है ये 1 2 1, ठीक। तो 1:2:1 का रेशियो आता है। डी, इट स्टडीड द इंडेक्स ऑफ अ सिंगल ट्रेट। ये भी सही है, यहाँ पे एक सिंगल ट्रेट का। देखिए यहाँ पे क्या है, येलो ग्रीन का मतलब जैसे हो गया सीड के बारे में बात हो रही, तो एक सिंगल ट्रेट का है। और जब हम डाई हाइब्रिड ट्राई हाइब्रिड क्रॉस में जाते हैं तो वहाँ पे डबल या ट्रिपल कैरेक्टर्स को हम कंसीडर करने लगते हैं। तो ऑप्शन क्या है इसमें से, जो मोनोहाइब्रिड क्रॉस का कैरेक्टर नहीं है वो है आपका बी। ओके, तो यहाँ से आप समझ गए। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। अ टोबैको प्लांट हेटेरोजाइगोट फॉर रिसेसिव कैरेक्टर फॉर एल्बिनिज्म वाज सेल्फ पॉलिनेटेड एंड 1200 सीड्स वर ऑब्टेन। कह रहा है एक टोबैको प्लांट है, ध्यान दीजिएगा, वो हेटेरोजाइगस है, ठीक। हेटेरोजाइगस का मतलब ये वाला है, ठीक है। ये एक मान लीजिए प्लांट है, हेटेरोजाइगोट है एल्बिनिज्म के लिए, और इसको सेल्फ पॉलिनेशन किया गया, मतलब ये वाला स्टेज समझिए, ऊपर वाला नहीं। 1 मिनट, ओके, ये वाला जनरेशन समझिए। मान लीजिए ये एक प्लांट है, ठीक, और ये हेटेरोजाइगोट है एल्बिनिज्म के लिए, और इसके क्रॉसिंग के बाद हमें 1200 सीड्स मिलते हैं। कह रहा है द नंबर दैट रिटेन पेरेंट जीनोटाइप इन दी सीडिंग वुड बी। कह रहा है अब जो रिजल्ट आता है इससे, उसमें पेरेंट का जीनोटाइप वाले कितने सीडलिंग होंगे, कितने प्लांट जो होगा पेरेंट जीनोटाइप वाले होंगे। तब आप देखिए, जब भी आप जो है, पहली बात तो एक ही कैरेक्टर का है और हेटेरोजाइगोट का जब आप क्रॉस कराएंगे तो 25% आपको प्योर मिलता है, 50% हाइब्रिड और 25% फिर आपको प्योर मिलता है। तो पेरेंट जो जीनोटाइप हो गए वो आपको क्या मिलेंगे, पेरेंटल जीनोटाइप वाले आपको क्या सब मिलेंगे, 50% मिलेंगे, और हाइब्रिड आपको 50% मिलता है। तो 1200 सीड्स अगर हैं तो उसका 50% कितना होगा, 600। तो इसीलिए क्या होगा आपका 600 जो सीड्स होंगे वो आपके पेरेंटल जीनोटाइप वाले होंगे। तो ये भी आसान है, इस पे बेस है, थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, घुमा फिरा के क्वेश्चन दे रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। F1 जनरेशन रिप्रेजेंट, F1 जनरेशन क्या रिप्रेजेंट करता है, फर्स्ट फर्टाइल जनरेशन, फर्स्ट फाइनल जनरेशन, फर्स्ट फिलियल जनरेशन या फर्स्ट फेडरेशन जनरेशन। तो आप हमेशा से याद रखिए, ये जो F1 और F2 दिया रहता है यहाँ पे, उसका मतलब फिलियल होता है, फिलियल का मतलब प्रोजेनी होता है। तो F इज फिलियल, तो हमेशा क्या होगा करेक्ट आपका आंसर, सी, फर्स्ट फिलियल जनरेशन। अब 1.4 पे आते हैं, डाई हाइब्रिड क्रॉस से कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पूछा है यहाँ पे, F2 जनरेशन प्लांट इन अ डाई हाइब्रिड क्रॉस कंसिस्ट ऑफ। जो F2 जनरेशन के प्लांट होते हैं डाई हाइब्रिड क्रॉस में, वो किससे बने होते हैं, कि डाई हाइब्रिड क्रॉस में क्या होता है, दो कैरेक्टर हम कंसीडर करते हैं। जैसे यहाँ पे एक तो सीड का कलर हो गया और दूसरा सीड का शेप हो गया। सीड का कलर क्या है, यहाँ पे येलो, यहाँ पे क्या है, ग्रीन है। शेप यहाँ पे राउंड है, यहाँ पे क्या है, रिंकल्ड है। तो ये दो कैरेक्टर हैं, इसलिए क्या हुआ ये डाई हाइब्रिड क्रॉस। अब F2 जनरेशन के बारे में पूछा है, जब यहाँ पे हम पहले क्रॉस कराते हैं तो F1 जनरेशन में सभी के सभी हमें येलो और राउंड मिलते हैं। फिर इसका जब सेल्फ फर्टिलाइजेशन करते हैं तब हमें F2 जनरेशन मिलता है। अब F2 जनरेशन में यहाँ पे क्या पूछा है आपसे, फिनोटाइप और कितने जीनोटाइप आपको मिलते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन में चलते हैं, क्या यहाँ पे आपको 2 फिनोटाइप और दो जीनोटाइप मिलते हैं, या 2 फिनोटाइप 4 जीनोटाइप, या 2 फिनोटाइप 8 जीनोटाइप, या 4 फिनोटाइप एंड 8 जीनोटाइप। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है डी। यहाँ पे आपको जब F2 जनरेशन आप देखेंगे डाई हाइब्रिड क्रॉस का, यहाँ पे आपको 4 फिनोटाइप मिलेंगे। कैसे, हम देखेंगे कि जो आप क्रॉस कराएंगे वहाँ पे एक तो आपको मिलेगा येलो राउंड सीड, तो ये एक फिनोटाइप हो गया। दूसरा येलो और रिंकल्ड सीड, तो ये 2 फिनोटाइप हो गया। एक फिनोटाइप येलो राउंड, दूसरा फिनोटाइप येलो रिंकल्ड, तीसरा फिनोटाइप ग्रीन राउंड, चौथा रिंकल्ड एंड ग्रीन। तो ये 4 टाइप के आपके फिनोटाइप हो गए, आप इससे पकड़ सकते थे। दूसरा यहाँ पे 8 आपको जीनोटाइप मिलेगा,
8 जीनोटाइप का मतलब है, ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 मिनट, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है एक्चुअली यहाँ पे। ओके 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो यहाँ पे हमें 9 फिनोटाइप मिलता है। तो ये क्वेश्चन, अरे जीनोटाइप F2 जीनोटाइपिक रेशियो कितना है यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है यहाँ पे 9 देना चाहिए। ठीक है, फिर भी 8 ही है तो आप इसी के साथ जाइएगा। ठीक, वैसे यहाँ पे 9 होना चाहिए ना, हमें 9 प्रकार के यहाँ पे जीनोटाइप मिलते हैं। ठीक है, एक्चुअली जीनोटाइप देखिए, एक ये जीनोटाइप का मतलब अंदर से वो प्लांट कैसा है, ये देखिए एक तो कैपिटल वाई कैपिटल आर, इससे आपको एक मिलेगा, एक में ये दोनों कैपिटल वाई होगा, एक आर कैपिटल में और आर स्मॉल में, ऐसे आपको 2 मिलेंगे। ऐसे ऐसे करके ये सारे जीनोटाइप हो गए, इतने जीनोटाइप आपको मिलेंगे। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक, कोई इसमें डबल हो रहा है, डबल तो इसमें कोई नहीं हो रहा है। ठीक है, कैपिटल वाई इसमें है, कैपिटल वाई एक बार यहाँ, ये भी अलग है, कैपिटल वाई स्मॉल वाई यहाँ है, कैपिटल वाई स्मॉल वाई और स्मॉल वाई 3 बार है यहाँ पे, इसके साथ भी अलग अलग कॉम्बिनेशन है। तो यहाँ पे क्वेश्चन ही गलत दिया है, 9 जीनोटाइप्स होंगे। ठीक है, चलते हैं आगे हम 1.5 पे। कह रहा है ट्राई हाइब्रिड क्रॉस में हाउ मेनी गैमीट्स विल बी फॉर्म इन F1 जनरेशन ऑफ ट्राई हाइब्रिड क्रॉस। F1 जनरेशन के ट्राई हाइब्रिड क्रॉस में कितना आपको गैमीट मिलता है। तो ये थोड़ा सा चार्ट है, आप इसको देखिए। अगर आप कितने ट्रेड्स ले रहे हैं, एक ट्रेड ले रहे हैं तो मोनो हाइब्रिड क्रॉस हुआ, 2 ट्रेड ले रहे हैं तो डाई हाइब्रिड क्रॉस हुआ, 3 ट्रेड ले रहे हैं तो ट्राई हाइब्रिड क्रॉस हुआ। तो अगर दोनों के दोनों जो पेरेंट्स जिसको आप क्रॉस करा रहे हैं दोनों हेटेरोजाइगोट हैं, तो टाइप्स ऑफ गैमीट देखिए क्या होगा आपका F1 जनरेशन में। मोनो हाइब्रिड क्रॉस है तो 2 गैमीट, डाई हाइब्रिड क्रॉस है तो 4, ट्राई हाइब्रिड क्रॉस है तो 8 गैमीट आपको मिलते हैं। तो मतलब क्या हुआ यहाँ पे कि आप क्या ले रहे हैं यहाँ पे, कितना कैरेक्टर है एक्चुअली। ठीक है, नंबर ऑफ ट्रेड्स कितने इन्वॉल्व है यहाँ पे, जैसे यहाँ पे तो उसका आप 2 का क्या कर दीजिएगा, पावर कर दीजिएगा n, 2 टू पावर n। n क्या होगा यहाँ पे, कितना कैरेक्टर है, जैसे 1 कैरेक्टर है तो 2 गैमीट मिलेंगे, 2 कैरेक्टर है तो 4, 3 कैरेक्टर हैं तो 2 टू पावर 3 कर दीजिएगा तो आपका 8। ऐसे ही सारे के लिए है यहाँ पे कि वहाँ पे नंबर ऑफ जाइगोट्स कितने बनेंगे या ऑफ स्प्रिंग कितने बनेंगे, नंबर ऑफ फिनोटाइप कितना आपको मिलेगा, नंबर ऑफ जीनोटाइप आपको कितना मिलेगा, फिनोटिपिक रेशियो कितने आता है वहाँ पे आपका। ठीक, और जीनोटिपिक रेशियो आपका कितना आता है। तो ये सब है, इसको आप टेबल को अच्छे तरीके से याद कर लीजिएगा, डिफरेंट एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे क्या है, कितने गैमीट, 8 गैमीट। ओके, नेक्स्ट पे आते हैं टेट्रा हाइब्रिड क्रॉस से। पूछा है द नंबर ऑफ टाइप्स ऑफ गैमीट प्रोड्यूस्ड बाय प्लांट हैविंग जीनोटाइप कैपिटल ए, स्मॉल बी, कैपिटल सी, स्मॉल सी, कैपिटल डी। इससे कह रहा है कितने टाइप के आप गैमीट्स बना सकते हैं। ठीक, तो बहुत आसान सा बात है। अब देखिए यहाँ पे अगर आप इससे गैमीट बनाएंगे, मान लीजिए एक ए आएगा, दूसरे से स्मॉल बी आएगा, तीसरे से अब यहाँ पे 2 चीज़ है, या तो कैपिटल सी आ सकता है या तो स्मॉल सी आ सकता है। वहीं डी से दोनों में कैपिटल डी है तो ये कैपिटल डी ही आएगा। तो ऐसे में यहाँ पे आप 2 टाइप के गैमीट बना सकते हैं। कैपिटल ए हमारे पास एक ही ऑप्शन है, स्मॉल बी हमारे पास एक ही ऑप्शन है, यहाँ पे 2 हो जाता है और यही दोनों में अंतर रहेगा। कैपिटल ए स्मॉल बी, एक में कैपिटल सी आएगा, दूसरे में स्मॉल सी। तो यही 2 टाइप के आप इसे गैमीट बना सकते हैं और आप अलग गैमीट नहीं बना सकते। तो यही आपका आंसर क्या होगा, 2। 1.3 पे आते हैं। 1.7 पे टेक्स्ट टू क्रॉस एंड बैक क्रॉस से क्वेश्चन देखते हैं। अ क्रॉस बिटवीन अ हाइब्रिड एंड इट्स रिसेसिव पेरेंट इज कॉल्ड। देखिए जब भी हमेशा कोई हाइब्रिड है उसको अगर हम रेसेसिव पेरेंट से क्रॉस कराते हैं वो क्या होता है, टेस्ट क्रॉस होता है। टेस्ट क्रॉस का डिफरेंशिएट क्या हुआ, व्हेन F1 प्रोजेनी को हम क्रॉस कराते हैं उसके रेसेसिव पेरेंट से, दैट इज कॉल्ड टेस्ट क्रॉस। टोटल जनरेशन ऑब्टेन्ड फ्रॉम दिस क्रॉस। अब इसका रिजल्ट क्या होता है, 50% डोमिनेंट कैरेक्टर वाले रहेंगे और 50% रिसेसिव कैरेक्टर वाले रहेंगे अगर हम मोनो हाइब्रिड टेस्ट क्रॉस की बात करते हैं। टेस्ट क्रॉस हेल्प क्या करता है
कि जो आपका हाइब्रिड था उसका जीनोटाइप क्या है, ठीक है, डोमिनेंट इंडिविजुअल का, वेदर इट इज होमोजाइगस। अब मतलब वो डोमिनेंट तो है, पर वो होमोजाइगस डोमिनेंट है या हेट्रोजाइगस वाला डोमिनेंट है, तो उसमें हमें हेल्प करता है। 10 पे आते हैं, द क्रॉस ऑफ एफ हाइब्रिड विथ आइदर इट्स डोमिनेंट ऑफ रेसिसिव पेरेंट इज नोन एज, यहाँ पे F1 होगा। द क्रॉस ऑफ F1 हाइब्रिड विथ आइदर इट्स डोमिनेंट और रेसिसिव पेरेंट इज नोन एज, अगर आप F1 हाइब्रिड का उसके डोमिनेंट और रेसिसिव पेरेंट से वो कराते हैं तो ये किस में आता है, ये आता है आपका बी में, बैक क्रॉस, ठीक है। ऑप्शन यहाँ पे गलत लग गया है, पर यहाँ पे बी क्रॉस, बैक क्रॉस में आप जो F1 का हाइब्रिड होता है, चाहे डोमिनेंट से कराइए रेसिसिव, तो उसको हम बैक क्रॉस कराते हैं। जो रेसिसिव हम कराते हैं, रेसिसिव से जब कराते हैं उसी को हम टेस्ट क्रॉस भी कहते हैं। तो टेस्ट क्रॉस एक टाइप का बैक क्रॉस है जिसमें रेसिसिव पेरेंट यूज होता है, ठीक। तो अब बैक क्रॉस इज अ क्रॉस इन विच F1 इंडिविजुअल आर क्रॉस विथ एनी ऑफ देयर पेरेंट्स। व्हेन F1 इंडिविजुअल इज क्रॉस विथ डोमिनेंट पेरेंट देन इट इज टर्म्ड एज आउट क्रॉस, उसे आउट क्रॉस कहते हैं। और द जनरेशन ऑब्टेन फ्रॉम दिस क्रॉस ऑल पजेस डोमिनेंट कैरेक्टर, यहाँ पे सारे के पास डोमिनेंट कैरेक्टर होता है, ठीक है। तो ये था आपका वहाँ तक। अब सीक्रेट ऑफ मेंडल सक्सेस से भी कई सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि मेंडल सक्सेस क्यों हुए, ठीक। यहाँ पे भी हम देख लेते हैं, मेंडल वॉज अ लकी जेनेसिस बिकॉज, मेंडल लकी जेनेसिस क्यों बोला जाता है, क्या उन्होंने गार्डन पीपल प्लांट किया इसलिए, या उन्होंने केवल 7 कैरेक्टर का यूज़ किया इसलिए, या कि लकी इस सेंस में है कि जो उन्होंने कैरेक्टर स्टडी किए वो सारे इंडिपेंडेंट सेग्रीगेट हो रहे थे, या तो वो मैथमेटिशियन थे। इसका सीधा सा आंसर है कि एक्चुअली जो उन्होंने कैरेक्टर वो किया, स्टडी किया, वो सारे अलग अलग क्रोमोसोम पे थे और इंडिपेंडेंटली सेग्रीगेट कर रहे थे। इस सेंस में मेंडल को लकी माना जाता है। अगर वहीं पे एक ही क्रोमोसोम पे 2 या 3 कैरेक्टर होते तो मेंडल को रिजल्ट जो है उसको करने में, एनालाइज करने में बहुत प्रॉब्लम होती, जो एक्चुअली आपका लिंकेज है। तो लिंकेज वहाँ पे नहीं था, सेग्रीगेट हो रहा था इंडिपेंडेंटली, इसलिए उनको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हुई, तो इसलिए मेंडल को लकी माना जाता है। फिर वही क्वेश्चन एक बार फिर से, द सीक्रेट ऑफ मेंडल सक्सेस लाइज इन फैक्ट दैट, मेंडल का जो सक्सेस था उसका सीक्रेट क्या है, उन्होंने गार्डन पीपल प्लांट पे काम किया, उन्होंने केवल 7 कैरेक्टर्स का यूज़ किया, कि जो सारे कैरेक्टर्स थे वो डिफरेंट पेयर ऑफ क्रोमोसोम पे थे, या ऑल कैरेक्टर्स सेग्रीगेट इंडिपेंडेंटली। तो ये डी वाला है कि वहाँ पे सारे कैरेक्टर क्या थे, सेग्रीगेट कर रहे थे इंडिपेंडेंटली। 13 फिर से वही क्वेश्चन, मतलब ये कई बार पूछा गया है, मेंडल वाज लकी इन फॉर्मुलेटिंग द लॉ ऑफ इनहेरिटेंस बिकॉज ही सिलेक्टेड pea plant with a short generation time as an experimental alien, one character at a time, different traits having genes on different chromosome। तो ये जो है ये सबसे बड़ी बात है कि उन्होंने जो भी कैरेक्टर वो किया वो डिफरेंट क्रोमोसोम पे थे, ओके। फिर आ गया आपका मेंडल चूज पी प्लांट बिकॉज, मेंडल ने किस लिए पी प्लांट को चूज़ किया, क्योंकि वो चीप था, या वो इजली अवेलेबल था, या दे हैव कंट्रास्टिंग कैरेक्टर, या ऑफ देयर ग्रेट इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस। तो उन्होंने एक्चुअली पी प्लांट को इसीलिए किया कि वहाँ पे कंट्रास्टिंग कैरेक्टर थे। कंट्रास्टिंग कैरेक्टर यहाँ पे ज़्यादा ज़रूरी है इन सबसे, चीप से या इजली अवेलेबल से या इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस। कंट्रास्टिंग कैरेक्टर नहीं होंगे तो आप कैसे फॉर्मुलेट करेंगे रिजल्ट, तो इसीलिए सी ऑप्शन होगा। आते हैं यहाँ पे 15 पे, होमोजाइगसिटी किससे अटेन कर सकते हैं। होमोजाइगस अगर आपको इंडिविजुअल बनाना है तो आप मल्टीपल क्रॉसिंग कराएंगे, आउट क्रॉसिंग कराएंगे, सेल्फिंग कराएंगे, या सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन कराएंगे। होमोजाइगसिटी अगर आपको अटेन करना है तो उसके लिए बेस्ट तरीका है सेल्फिंग। जैसे यहाँ पे है, ये जो F1 में हाइब्रिड आता है उसको आप जब सेल्फिंग कराते हैं तो ये जो है प्योर 25% और ये प्योर ग्रीन, तो ये क्या है, ये होमोजाइगस ना, आपको दिख रहा है। तो वही होमोजाइगसिटी के लिए हम सेल्फिंग करते हैं, ठीक है। द ऑफस्प्रिंग में इनहेरिटेड द सेम एलील फ्रॉम ईच पेरेंट, जैसे कैपिटल है और ए, इन विच केस दे आर कॉल्ड होमोजाइगस। या जब डिफरेंट एलील्स आते हैं, ये वाला कंडीशन रहता है, तो हम क्या कहते हैं, इसे हेटेरोजाइगस। तो अगर आपको होमोजाइगसिटी अटेन करना है तो सेल्फिंग बहुत अच्छा तरीका है, ओके। तो ये था अभी तक आए हुए सारे जो मेंडलिज्म थे, जो सारे क्वेश्चन मेंडल क्यों लिखे हुए, उनका मोनो हाइब्रिड क्रॉस, डाई हाइब्रिड क्रॉस, टेस्ट क्रॉस, बैक क्रॉस, ये सारे फार्मूलाज जो हैं सब इम्पॉर्टेंट हैं। इस पे आप काम करिए, जितने भी आपको क्वेश्चन मिले इस पे उसको अलग कर लीजिए इस लिस्ट में, और अपने तरफ से भी बढ़ाइए, आपको बहुत आसानी होगी। तो ये था फर्स्ट पार्ट। सेकेंड पार्ट जो है एक्सटेंशन ऑफ मेंडलिज्म, ये मैं लेके आऊँगा अपने नेक्स्ट पार्ट में।
तो उसको देखना मत भूलिए। उसके बाद मैं आपको इसका PDF भी पकड़ा दूंगा। ओके, और अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं, आप ये वीडियो देख रहे हैं यूट्यूब पे, फेसबुक पे भी हमारा पेज है मास्टर्स ऑफ बॉटनी, व्हाट्सएप भी हमारा ग्रुप है जहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट हैं वो अपना क्वेश्चन डालते रहते हैं और बहुत सारे लोग हैं आंसर देते रहते हैं उसका, इंक्लूडिंग मी। टेलीग्राम पे भी हमारा चैनल है, तो उससे जुड़ना मत भूलेगा। हमेशा अपडेट्स आपको कहीं ना कहीं आप मास्टर बॉटनी से मिलता रहेगा। ओके, तो चलता हूँ, मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।